एक छोटी बच्ची बस छींकती है और अगले ही पल आसमान से एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता गिर पड़ता है। माँ खुश होकर उसे घर ले जाती है, शहद निकालकर मीठा पानी बनाती है और अकाल से भागे हुए गांव वालों में बांट देती है। लेकिन अकाल के समय सिर्फ मीठा पानी पेट कैसे भरे। घर का अनाज का मटका पूरी तरह खाली था। बच्ची मन ही मन सोचती है, काश थोड़ा चावल मिल जाए, और चमत्कार हो जाता है। अगले ही पल मटके में सफेद सफेद चावल भर जाते हैं। माँ बाप दौड़ कर आते हैं, हैरान और खुश होकर कहते हैं, ये बच्ची तो ऊपर से भेजी हुई लकी चार्म है। सच ये था कि वो बच्ची असल में स्वर्ग की सौभाग्य देवी थी, जो गलती से एक इंसानी परिवार में जन्म ले आई थी। लेकिन उस घर में उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर थी। छोटा भाई उसे घोड़े की तरह इस्तेमाल करता और सौतेली माँ इतनी जहरीली थी कि ढंग से खाना तक नहीं देती। 3 दिन की भूख के बाद बच्ची हिम्मत करके खाने की भीख मांगती है। जवाब में मारपीट और उसे ठंडी अंधेरी लकड़ी की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसी कोठरी में बच्ची के दिल में अचानक अजीब बेचैनी होती है। उसे महसूस होता है कि दूर युद्ध भूमि में उसके पिता की जान खतरे में है। वो दरवाजा पीट पीट कर सौतेली माँ से कहती है, पापा खतरे में हैं, किसी को भेजो। लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। तभी एक नौकर भागता हुआ आता है, खबर देता है कि पिता युद्ध में शहीद हो गए हैं। अब सौतेली माँ को यकीन हो जाता है, लेकिन वो इसे बच्ची का दोष मान लेती है। उसे अपशकुनी कहकर पीछे आंगन में जिंदा जलाने का आदेश दे देती है। मौत के ठीक पहले राज्य का महान सेनापति अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और बच्ची को बचा लेता है। असल में युद्ध में बच्ची के पिता ने सेनापति की जान बचाने के लिए खुद पर वार झेल लिया था। मरते वक्त उसने बस एक ही विनती की थी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। कर्ज चुकाने के लिए सेनापति बच्ची को अपने घर ले आता है और उसे गोद ले लेता है। एक दिन वो उसे बाघ दिखाने ले जाता है, लेकिन हैरानी की बात, बसंत का मौसम होते हुए भी पूरा बाग सूखा और मरा हुआ था। बच्ची बस हल्की सी मुस्कान देती है और पल भर में सूखे पेड़ों में कोंपलें, फूल और हरियाली लौट आती है। सब दंग रह जाते हैं, लेकिन बच्ची देख लेती है कि एक काला साया वहाँ से भाग जाता है। वो दरअसल ईर्ष्यालु राजगुरु था, जिसने सेनापति को बदनाम करने के लिए पूरे घर पर श्राप डाला था। उसका जहरीला जादू एक मासूम मुस्कान से टूट गया। राजगुरु गुस्से में बच्ची को मरवाने का आदेश दे देता है। उधर बच्ची बेखबर सेनापति के साथ मिलकर भूखे लोगों में अनाज बांट रही थी। तभी उसकी वही सौतेली माँ अपने बेटे के साथ वहाँ आ पहुँचती है। बच्ची को रेशमी कपड़ों में देखकर उसकी जलन फूट पड़ती है, लेकिन सेनापति सीधे उसे भगा देता है। अपमान से तिल मिलाकर सौतेली माँ राजगुरु से जा मिलती है और उसी रात सेनापति के घर के कुएं में जहर मिला देती है। कुछ ही दिनों में घर और आसपास के लोग अजीब बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। सेनापति खुद भी गिर पड़ता है। वैद्य बताते हैं, ये घातक विष है, जिसका इलाज सिर्फ 1000 साल पुरानी दुर्लभ औषधि से हो सकता है, जो दुनिया में लगभग नामुमकिन है। बच्ची दिन रात दवाइयों की किताबें पढ़ती है, अपने हाथ तक जख्मी कर लेती है और फिर एक चमत्कार फिर होता है। उसी जगह जहाँ उसके पिता की यादें जुड़ी थीं, वही दुर्लभ औषधि उगाती है। सेनापति को दवा पिलाई जाती है और उसकी हालत सुधरने लगती है। लेकिन राजगुरु इस खबर को फैलवा देता है कि सेनापति के घर में औषधि है। बीमार लोग टूट पड़ते हैं, इल्जाम लगाने लगते हैं, तुमने सब अपने लिए बचा रखा है। बच्ची और सेनापति बस लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है किस्मत की देवी, इंसानी लालच और उस करुणा की जो चमत्कार से भी बड़ी होती है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।